नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यरूशलेम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले लोकप्रिय नेता बने। अरुणाचल प्रदेश के नीशी जनजाति का कृषि आधारित पर्व न्योकुम यूलो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट खिटी पन्नायक ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुमपारे जिले के दोईमुख में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता केंद्र का किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री चौना मैन ने झा और रूही गांव के बीच कामलाकुमे नदी पर बने 84 मीटर लंबे स्टील ट्रस परमानेंट ब्रिज और क्रादादी जिले के ताली में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का किया शुभारंभ। भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के विकास और पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को उजागर किया गया। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मैच मुकाबले में आज शाम चेन्नई में भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलेम में इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कल इस्राएल की संसद कनेसेट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए खतरा है और कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। श्री मोदी ने इस्राएल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस्राएल और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने और असाधारण योगदान देने के लिए इस्राएल की संसद के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे इस मंच पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले विश्व नेता और राजनेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2 गुनी से भी अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर है। अगले 5 प्रमुख विश्व नेताओं के कुल फॉलोअर्स की संख्या पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या से कम है। भारतीय नेता में श्री मोदी भी काफी आगे है। भारत में इस प्लेटफॉर्म के पर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके लगभग 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कृत्रिम सामग्री का निर्माण उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए जिसका चेहरा, आवाज या व्यक्तित्व सामग्री बनाने में इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कही। प्लेटफॉर्म्स को अपने द्वारा परोसी गई सामग्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बच्चों सहित सभी नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। अब इंटरनेट का सिद्धांत बदल गया है। जिस व्यक्ति का चेहरा, आवाज या व्यक्तित्व कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उसकी मंजूरी जरूरी है। फेस और वॉइस और पर्सनालिटी हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट द कंटेंट। श्री वैष्णव ने कहा है कि अब समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराध के खिलाफ सक्रिय कदम उठाए। उन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका उपयोग अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने या अपराध करने के लिए न किया जाए। अरुणाचल प्रदेश के नीशी जनजाति का कृषि आधारित पर्व न्योकुम यूलो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट खिटी पन्नायक ने राज्य के लोगों, विशेषकर नीशी समुदाय को न्योकुम यूलो की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये त्योहार सालों तक फलता फूलता रहेगा, सांस्कृतिक मजबूती और साझा पहचान का प्रतीक बनते हुए समाज में खुशी, मेलजोल और उम्मीदों से सराबोर करेगा। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि हमारे त्योहार हमारी सांस्कृतिक पहचान की आत्मा है। वे हमारे इतिहास, मूल्यों और परंपराओं की जीती जागती मिसाल है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा है कि न्योकुम यूलो का पर्व राज्य में एकता, भाईचारे और आपसी मेलजोल को और गहरा करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुमपारे जिले के दोईमुख में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता केंद्र का उद्घाटन किया। पापुमपारे उपायुक्त विशाखा यादव की पहल पर एफएलएन सेंटर को एचडीएफसी एनएचपीसी की कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी पहल
अनुबंधित निधि पर पारी जल विद्युत परियोजना से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत निधि प्रदान किया जाता है। एनईपी 2020 और निपुण भारत मिशन के साथ यह शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एफएलएन केंद्र का उद्देश्य ये पक्का करना है कि हर बच्चा ग्रेड 3 के आखिर तक जरूरी पढ़ने लिखने और गिनती के हुनर सीख सके और साथ ही अरुणाचल की स्थानीय संस्कृति और विरासत से भी जुड़ा रह सके। इस अवसर पर राज्यसभा एमपी नाबम रिबिया तोयमुख विधायक नाबम विवेक उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने झा और रूही गांव के बीच कमला कुमे नदी पर बने 84 मीटर लंबे स्टील ट्रस परमानेंट ब्रिज और क्रादादी जिले के ताली में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये पुल लोगों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और स्टेडियम खेल सुविधा, सामुदायिक कार्यक्रम एवं युवाओं के विकास के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। भारत ने जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 23 फरवरी से 31 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में भारत ने पाकिस्तान पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं से बिल्कुल विपरीत है। कल आयोजित उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए राष्ट्र के उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग किया। भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कहा कि भारत इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार अब ईर्ष्या से भरा हुआ है। सुश्री सिंह ने भारत के रुख को दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि इस क्षेत्र से संबंधित एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का विकास बजट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान द्वारा मांगे गए हालिया राहत पैक 2 गुने से भी अधिक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आम और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा नकार दिया है और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सुश्री सिंह ने पाकिस्तान पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से इस क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर रहा है। समाचार कक्ष। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 में ग्रुप 1 में आज भारत का जिम्बाब्वे से मुकाबला होगा। यह मैच चेन्नई में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मेजबान भारत को आज और रविवार को वेस्टइंडीज के साथ आखिरी ग्रुप मैच में जीतना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए माओवादियों से 3 राइफल और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया है कि बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाश अभियान शुरू किया था। इस दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। तलाश अभियान जारी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और पूर्वोत्तर क्षेत्रों और मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर, गुना और चंबल क्षेत्र में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ देश के सीधी रेल संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार चर्चा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यरूशलेम के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले लोकप्रिय नेता बने। अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति का कृषि आधारित पर्व न्योकुम यूलो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाज केटी नायक ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुम-पारे जिले के दोईमुख में आधार संख्यात्मक केंद्र का किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने झा और रूही गांव के बीच कमला कुमे नदी पर बने 84 मीटर लंबे स्टील ट्रस परमानेंट ब्रिज का और क्रादादी जिले के ताली में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।